नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आपके आने वाली 12 अक्टूबर के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि 17 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मोहन यादव या फिर श्री नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर क्या होगा इसको बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने NIMHR का उद्घाटन किया। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान जो है ये मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में स्थित है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 5 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अर्जेंटीना। WHO से पहले एग्जिट लिया है अमेरिका, उसके बाद अर्जेंटीना ने भी इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3 फरवरी 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले ने हरियाणा के किस शहर में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में DBT डेटा रिपॉजिटरी और सूचना साझाकरण केंद्र गर्भिणी दृष्टि का शुभारंभ किया? तो हरियाणा के किस शहर में है ये? पानीपत में, फरीदाबाद में, कुरुक्षेत्र में या फिर फतेहाबाद में? तो देखिए दोस्तों ये स्थित है फरीदाबाद। याद रखिएगा गर्भिणी दृष्टि कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला सवाल है कि फरवरी 2025 में ग्रीस के किस द्वीप में 2 सप्ताह में 7,700 से अधिक बार भूकंप आया? मायोकोनोस, सेंटोरिनी, नेक्सोस या फिर डेलोस? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सेंटोरिनी। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यहाँ पे 2 हफ्ते में 7,700 से अधिक बार भूकंप आया है। ये है ग्रीस का सेंटोरिनी द्वीप। आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक पेश किया है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर हरियाणा में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक पेश किया गया है राजस्थान की विधानसभा में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि 5 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से बाहर हो गया? अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या फिर भारत? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अमेरिका। अभी आपने देखा WHO से भी एग्जिट अमेरिका की और UNHRC से भी अमेरिका की एग्जिट। आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 12 विधेयकों पर अनुमति देने में अत्यधिक देरी पर चिंता व्यक्त की? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे उन्होंने राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित 12 विधेयकों पर अनुमति देने में काफ़ी ज़्यादा देर की थी, तो इसीलिए ये इशू हाईलाइट हुआ था। तो तमिलनाडु याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 8 फरवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत सरकार ने किस तिथि तक देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया? 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027 या फिर 31 मार्च 2028? तो ये डेट है 31 मार्च 2026 को। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि 29 जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने देश के कितने शहरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया? 2, 4, 6, 8? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर 6। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के किस जिले की CRPF अफसर पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला अफसर बनी? शिवपुरी, अनूपपुर, ग्वालियर या फिर सिंगरौली? ठीक है, तो ये हैं शिवपुर की। ठीक है, शिवपुरी की। अगला सवाल
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग की खोज की? ये पृथ्वी से 130 मिलियन, 360 मिलियन, 470 मिलियन या फिर 590 मिलियन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 590 मिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी PEN अनिवार्य कर दिया? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर है यहाँ पे बिहार। बिहार में PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है इसको मैंडेटरी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 15 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया? श्री ओम बिरला ने, श्री संजय श्रीनेत ने, योगी आदित्यनाथ ने या फिर श्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे श्री ओम बिरला। याद रखिएगा, कल्प वृक्ष संग्रहालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, आपके आयोग के कैंपस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि 26 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ स्थित पैंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लद्दाख। पैंगोंग झील कहाँ है आपकी? लद्दाख में है, और वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर उसके मुख्य अतिथि बनेंगे? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर मॉरिशस? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मॉरिशस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 6 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, श्री जयंत चौधरी ने या फिर श्री राजनाथ सिंह ने? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है श्री जयंत चौधरी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 6 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय घृणा हेट अपराध कानून पारित किया है? ठीक है, नेशनल हेट क्राइम। ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, दक्षिण कोरिया ने या फिर भारत ने? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। अगर जहाँ पे भी नेशनल हेट क्राइम लॉ की बात आएगी, ऑस्ट्रेलिया इसको पारित करने वाला देश बना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के आयात पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 5%, 10%, 15% या फिर 25%? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10%। ये आपके जनवरी की बात हो रही है, अभी सिनेरियो चेंज है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि जनवरी 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब का उद्घाटन किया? ठीक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर या फिर मद्रास? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों IIT इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि 10 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को लॉन्च किया? ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री अमित शाह ने, श्री राजनाथ सिंह ने या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने? तो राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। याद रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र ये है एम्स में नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी 2025 को दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? दिया गया है ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या फिर जगदीप धनखड़। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है यहाँ पे नरेंद्र मोदी, भारत का पहला सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। ठीक है, इसका पहला एडिशन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया कि फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले के नालागढ़ तहसील के दभोटा में उत्तर प्रदेश के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी? कांगड़ा, सोलन, उत्तर प्रदेश नहीं है, हिमाचल होगा। ठीक, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू या फिर स्पीति? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे सोलन में। सोलन में पहला, हिमाचल का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, सोलन।
आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ठीक है, एआई यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है महाराष्ट्र। आगे, फरवरी 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के किस जिले में गोविंदगढ़ के पास भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्वीकृति दी? रीवा में, सिवनी, रायसेन या फिर छिंदवाड़ा? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है यहाँ पे रीवा में, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र। और आज का हम आखिरी सवाल देख लेते हैं। दिया गया है 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत के किस शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर मुंबई में? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है इसका बेंगलुरु, याद रखिएगा। तो ये हो गए आज के हमारे 25 सवाल। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के अलावा कंपाइलेशन आते हैं, लिस्टिंग आती है, साथ ही साथ पीसीएस के लिए मेंटरशिप बैच स्टार्ट किया गया है, आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे आपको इनफ गाइडेंस मटेरियल मिल सकता है, जिससे आप अपना कट ऑफ क्लियर कर लें। तो पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।